नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। लगातार मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 40 में से कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ जाता है, गैलेना किसका अयस्क है? तो बताओ किसका है। तो गैलेना यह सीसा का अयस्क है। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं शहीद दिवस? तो ये शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। दो का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो बताओ कब लागू हुआ था भारतीय संविधान पूर्ण रूप से? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा आगरा शहर को बसाया गया था? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया? तो बताओ कब निरस्त हो गया था बंगाल विभाजन? तो बंगाल विभाजन को जो निरस्त कर दिया गया था ये 1911 में। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्याग पत्र दे दिया था? तो बताओ कब दे दिया था? तो महात्मा गांधी ने जो त्याग पत्र दिया था वो 1934 में दे दिया था। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हैजा रोग किसके संक्रमण से होता है? तो बताओ किसके वजह से ये हैजा रोग होता है? तो ये होता है जीवाणु से। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो बताओ किसकी है? तो तुंगभद्रा जो सहायक नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी है। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दीन बंधु के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो बताओ किसको जाना जाता है दीन बंधु के नाम से? तो सी एफ एंड्रूज को जाना जाता है दीन बंधु के नाम से। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो बताओ कैसा है संपत्ति का अधिकार? तो यह विधिक अधिकार है। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो बताओ कौन सी है? तो अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है ये है गुरु शिखर। यानी 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो बताओ किसका बना होता है एनोड? तो शुष्क सेल का जो एनोड है ये जस्ता का बना होता है। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो बताओ किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का जो प्रतिपादन है ये मोसले ने किया था। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद में कहा गया है राज्यों का संघ? तो ये कहा गया अनुच्छेद 1 में। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा जिससे मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें आपके एग्जाम के लिए लेकर के आता रहूं। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? तो बताओ कौन होता था? तो सल्तनत काल में जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था ये सुल्तान होता था। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है?
तो बताओ किसको कहते हैं? तो महाराष्ट्र का जो सुकरात है ये गोविंद महादेव गोविंद रानाडे को कहते हैं, यानी 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो बताओ कहाँ पर था? तो मौर्य काल में शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था ये था तक्षशिला। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो बताओ कहाँ पर है लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित है। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो बताओ किसके द्वारा ये इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक को लिखा गया? तो ये लिखी गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा क्या है? तो बताओ कौन सी है? तो भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है ये है सांख्य है, यानी 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आ जाता है हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली फसल कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित फसल हुई थी वो है गेहूं की, यानी 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो बताओ किसके वजह से आकाश है वो नीला दिखाई देता है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ किसके लिए जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी? तो ये स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो बताओ कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का जो निर्माण है ये राइबोसोम में होता है। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज ये बड़ौदा में स्थित है। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत रत्न अलंकरण की शुरुआत कब की गई? तो बताओ कब हुई थी? तो भारत रत्न अलंकरण की जो शुरुआत है ये 1954 में हुई। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि 26 के 26 से प्रश्न ये आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दियोगे, नहीं कर दियोगे तो प्लीज़ अब आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो विज्ञान दिवस ये प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 से पाचन का कार्य अंतिम रूप से कहाँ संपन्न होता है? तो बताओ कहाँ पर होता है? तो पाचन का जो कार्य ये अंतिम रूप से छोटी आंत में संपन्न होता है। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो बताओ कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है इनकी जो संख्या है वो होती है 3। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताओ कब इसकी स्थापना हुई थी? प्रश्न संख्या 30 का आंसर आपको देना है। तो ये जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में, यानी 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो बताओ कितने होते हैं? तो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या है ये होती है 46। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व के मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? तो बताओ किसने किया था? तो ये जो प्रयास है वो किया था वर्नियर ने। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 है कि निफ्टी में कितनी कंपनियां हैं? तो बताओ कितनी कंपनियां हैं निफ्टी में? तो यहाँ पर जो टोटल कंपनियों की संख्या है वो है 50। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द्विदलीय पद्धति
कहाँ पाई जाती है? तो बताओ कौन से देश में द्विदलीय पद्धति पाई जाती है? तो ये यूएसए में पाई जाती है और इन किसी देशों में नहीं पाई जाती है। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो वन महोत्सव दिवस ये प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है और 1 ही जुलाई को डॉक्टर डे भी मनाया जाता है। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में ये महाबलीपुरम मंदिर स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आया था कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में? तो पीर पंजाल जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बताओ कितने वर्षों का होता है अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल? तो ये होता है 2 वर्षों का। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है कि फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है लिली। ठीक है, तो 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के से प्रैक्टिस सेट का कि तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो तुलसीदास के जो गुरु थे वो थे बाबा नरहरि। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।